जब एक मस्जिद की कमेटी का अध्यक्ष, सेक्रेटरी और तमाम मेंबर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसका लड़का 5,000, 10,000, 10,000 भी कहूँ तो कम है, आज 10,000 रुपये महीने की जॉब करे कहीं, तो फिर मस्जिदों के इमाम, मस्जिदों के मुअज्जिन आखिर इन्हें 5,000, कुछ एक ऐसी भी मस्जिद है मेरे कांटेक्ट में जिनके इमाम साहब को मात्र 4,000 रुपये महीने के दिए जा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। आदाब दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल में। और आपके भारी व्यू के चलते, भारी डिमांड के चलते, भारी मांग के चलते आज हम दोबारा मौजूद है अब्दुल काशिफ साहब के साथ, जिनका खुद का भी एक न्यूज़ पोर्टल चलता है। काशिफ साहब, चैनल में दोबारा स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, देखा जा रहा है आज के दौर में मुसलमान हर शौक पूरे कर रहे हैं, हर शौक, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, उसके लिए पैसे हैं मुसलमानों के पास। लेकिन आज ये देखा जाता है एक मस्जिद का कोई इमामत कर रहे हैं और उसको तनख्वाह दी जा रही है केवल 4,000, 5,000। इस पे आपका क्या कहना है? 2023 चल रहा है और चारों तरफ महंगाई किस लेवल पे है आप जानते हैं। सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज का ही देख लो, पहले कितने का होता था, आज कितने देने पड़ रहे हैं। अगर से मैं कमेटी का, मान लो, अध्यक्ष हूँ, मस्जिद की कमेटी का अध्यक्ष हूँ, क्या मैं ये चाहूँगा कि मेरा बेटा मात्र 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे कहीं जॉब करे? चाहूँगा ये महंगाई के दौर में? जब एक मस्जिद की कमेटी का अध्यक्ष, सेक्रेटरी और तमाम मेंबर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसका लड़का 5,000, 10,000, 10,000 भी कहूँ तो कम है, आज 10,000 रुपये महीने की जॉब करे कहीं, तो फिर मस्जिदों के इमाम, मस्जिदों के मुअज्जिन आखिर इन्हें 5,000, कुछ एक ऐसी भी मस्जिद है मेरे कांटेक्ट में जिनके इमाम साहब को मात्र 4,000 रुपये महीने, और भी कुछ मस्जिदें ऐसी है जहाँ पे 7,000, 8,000 महीने के मिलते हैं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 25, 30, 40 हज़ार तक भी सैलरियाँ मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप अपनी औलादों को 5,000 और 10,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब में नहीं देखना पसंद करते, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, तो फिर मुअज्जिन साहब को आप कम से कम 15,000 आज के दौर में तो मिलना चाहिए। और हमारे जो इमाम साहब है वो मस्जिद के इमाम हैं, कोई नौकर नहीं, कोई 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला एक ऐसा शख्स नहीं जो सिर्फ नमाज पढ़ाएगा और घर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा हो मंथली, नहीं, एक इमाम है, पूरी बस्ती की जिम्मेदारी उस शख्स पे है। लेकिन ये भी इस बात को इसमें ऐड करना पड़ेगा कि काफ़ी उलमाओं ने अपना ये बिहेवियर बना लिया है कि मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाऊँ, घर आ जाऊँ, यही मेरा काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। इमाम कहा जाता है उन्हें, पूरी बस्ती के लीडर है ये, इनका काम है पूरी बस्ती में क्या चल रहा है इनकी निगाह उस पर होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो सैलरी आज के दौर में इमाम साहब को कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तो मिलना ही चाहिए। अब ये कैसे, इतनी बड़ी रकम कैसे आए? जुमे के दिन आप टोटल मारिए, एक मस्जिद में बता रहा हूँ कम से कम 100 लोग तो आते ही आते हैं। बड़ी बड़ी मस्जिद है, चलो छोटी सी मस्जिद में भी गिन लो तो 100 लोग आते हैं। ये 100 लोग अपने बच्चों पर सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं रोज के। इनकी स्कूलों की फीस, इनके कॉलेजेस की फीस ये बराबर पे करेंगे। इंटरनेट का रिचार्ज मारने के लिए इनके पास पैसा है। और अभी टीवी केबल की बात की जाए, कम से कम शायद 400 से 500 रुपये महीने के तो वहाँ भरना है। वाईफाई है तो वाईफाई कनेक्शन भी आज नागपुर में सस्ता नहीं, 500 से 800 के दरमियान इसके मंथली चार्जेस होते हैं, इसके लिए पैसा है। लेकिन जब जुमे के दिन अगर से 100 लोग 100 रुपये के हिसाब से भी अगर से मस्जिद में मदद करें तो 10,000 रुपये होते एक जुमे के, टोटल 4 जुमे के 40,000 रुपये हो गए। उसमें से 25,000 रुपये आप दे दो मस्जिद के इमाम साहब को, बचे 15,000 उसको आप दे दो मुअज्जिन साहब।
को। अब रहा सवाल कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे भरा जाए, तो भाई ये तो मैंने सिर्फ जुमे को गिनाया है। इसके अलावा और भी कई बस्ती में ऐसे लोग होते हैं जो जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आते हैं और चंदे की रसीद के जरिए भी घर घर जा जाकर भी चंदा लिया जाता है। तो उस जरिए से हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये के हिसाब से अगर से हम मस्जिद में दे, 100 लोग टोटल अगर से जुमे के दिन आते हैं तो 10,000 रुपये हो जाए एक हफ्ते के। 4 जुमे होते हैं हमारे, टोटल 40,000 हो गए। 25,000 इमाम साहब को दो, 15,000 रुपये मौज़न साहब को। इलेक्ट्रिक बिल चंदे की रसीदों के जरिए निकल सकता है। अब ये कमेटी वालों की बात की जाए, मैंने कुछ मस्जिदें ऐसी देखी हैं, मुझे अभी एक जगह से फ़ोन आया, टेका नई बस्ती की ये मस्जिद है, बाकायदा एरिया का नाम बता रहा हूँ, मस्जिद का नाम नहीं बता सकता। यहाँ के एक मौज़न साहब से बेअदबी कर गाली गलौज कर वहाँ के मौज़न साहब को निकाला गया बोलते। मात्र 4,000 रुपये दिए जाते थे महीने के। और जो नौजवान वहाँ पे मौज़न के तौर पे काम करता था, वो एक बहुत ही सच्चा इंसान, एक गरीब इंसान, गरीब परिवार से था बेचारा। उसे 4,000 रुपये मिल रहे थे, मौज़न के तौर पे काम करता था। अब आप बताइए मौज़न का काम क्या? मौज़न बोले तो अज़ान देना का इनका काम होता है। और अगर से मान लो इमाम साहब नहीं है तो बाई चांस एक मौज़न इमाम पढ़ाते हैं। लेकिन आज के दौर में आप गौर कीजिए, लिख लो मेरी ये बात, अगर से गलत हो तो साबित करो, 90% मस्जिदों में, मस्जिदों के इमामों से वहाँ की संडास बाथरूमों को साफ करवाया जाता है। गलत हो तो साबित करो। एक काम भी उन्हीं से लिया जा रहा है। मस्जिदों को पूरी तरीके से धोने का काम भी बोले ये मौज़न करेगा, लेकिन सैलरी कितना दे रहे हो? मात्र 4,000। और बिहेवियर ऐसा, ये कमेटी वाले जैसे इस मस्जिद के, क्या कहूँ अभी लफ्ज नहीं मेरे पास में, अपने बाप का घर समझ के रख लिया मस्जिदों को इन कमेटी वालों ने। मौज़न और इमाम साहब की इज्जत करने के बजाय उन्हें अपनी उंगली की इशारे पे नचाने वाले लोग बन गए आज ये। जबकि मस्जिद के इमाम, उनका एक ऐसा मकाम है कि वो मस्जिद में एक सदर की हैसियत जो होती नहीं है ना, एक सदर जो अपने आप को समझता कि मैं मस्जिद का सदर हूँ, मेरी चलेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ चलेंगी तो मस्जिद के इमाम की चलेंगी। कमेटी को किस तरीके से काम करना है वो इमाम साहब बताएंगे। बस्ती में क्या कमी है, क्या ज़्यादती है, वो तमाम बातें, क्या बुराई हो रही है, उसको रोकना कैसे, वो सारी जिम्मेदारी इमाम साहब की होती है। अब एक आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। आजकल जुमे के दिन जब इमाम साहब तकरीरें करते हैं, अगर से उसमें कोई करंट अफेयर पे बात की जाए, जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि हमारे उलमा इकराम करंट अफेयर पे बात करें जलसों में और जुमे के दिन भी, लेकिन मुझे कुछ उलमाओं से पता चला है कि जब हम लोग करंट अफेयर पे बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि हरियाणा में दंगा हुआ, हरियाणा में क्या क्या हुआ है, रैली जो निकली, शोभा यात्रा, उसमें क्या हुआ आपने देखा, नूह में, मेवात में, तो उसके बारे में अगर से किसी इमाम ने अपनी तकरीर में उसका जिक्र कर दिया, तो ये मस्जिद की कमेटी में बैठने वाला कोई एक इंसान मस्जिद के इमाम को रोकता है, टोकता है, बोलता है इमाम साहब ये सब बात नहीं चलेगी यहाँ पे, आपको ये सब बात नहीं करना है। तो कई लोग इसको राजनीति से जोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं इस पे कि ये सही है, राजनीति हो जाती है या नहीं, बोलना चाहिए? कुछ ऐसे, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर मस्जिदों में हम देखते हैं कि मस्जिदों में अगर से 10 से 11 मेंबर है तो उसमें एक मेंबर भाजपा का है, दूसरा मेंबर कांग्रेस का है, तीसरा सपा का है, चौथा एमआईएम का है, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। अब इसमें अगर से मान लो करंट अफेयर पे इमाम साहब ने तकरीर कर दी, कहीं मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा हो उसका जिक्र कर दिया, मान लो उत्तर प्रदेश में कहीं जुल्म और सितम हुआ उसका जिक्र किया, तो बुरा किसको लगेगा? जो भाजपा में है उसे बुरा लगेगा। राजस्थान में कहीं जुल्म और सितम हो रहा हो उसका जिक्र कर दिया तो बुरा किसको लगेगा? कांग्रेस का जो मेंबर है मस्जिद कमेटी में, वो कहेगा भाई इसका जिक्र ना करो। उसको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कांग्रेस का बंदा है, क्योंकि वो भाजपा का एक बंदा है। इसलिए राजनीति से जुड़े हुए बंदे मस्जिदों की कमेटी में ना हो और मस्जिदों के इमाम को पूरी छूट दी जाए कि वो दुनियावी बातें भी, कौम दुनिया में किस और कहाँ, किस लेवल पर और कहाँ किस किस दर्जे से कमज़ोर है, उसकी बात मस्जिदों में करें। कानूनी जानकारियाँ मस्जिदों के ज़रिए से देना बहुत ज़रूरी है आज।
क्या लगता है, यानी इतना सब हो रहा है आज पूरे देश में, एक इमाम साहब को मस्जिद के अंदर घुसकर उनका कत्ल कर दिया जा रहा है, उसके बाद भी देश के एक भी इमाम, मौलाना, जिम्मेदार लोग, कौम के जिम्मेदार लोग हैं, उनका कुछ रुझान नहीं आया, कुछ आवाज़ तक नहीं उठा कि यार ये गलत हुआ। केवल जो राजनीतिक दल है उन्हीं के द्वारा ही विरोध किया गया है। तो इस पर आपका क्या बोलना है? ये मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद। जी सही कहा आपने कि पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ये बात देखी कि इमाम साद का जो कत्ल किया गया, उसके लिए सिर्फ कुछ ही शहर ऐसे हैं जहाँ से बेशक आवाज़ उठी है, देखा है हमने बाकायदा आलिम का, इमाम साद का पोस्टर लेकर आवाज़ उठाई गई है, लेकिन भारत के तकरीबन 99% जो मौलाना, इमाम, मुफ्ती हैं, इन्होंने इस बात को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये सोच है कि मैं तो सेफ हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, सबकी यही सोच है। जबकि हकीकत यह है कि कल इमाम साहब का कत्ल किया गया, इमाम साद का कत्ल किया गया, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी संगठनों के दिमागों में जहर भर दिया जा रहा है कि ये दाढ़ी टोपी वाला ये जिहादी है, ये भारत का आतंकवादी है, ये भारत का दुश्मन है, ये पाकिस्तानी विचारधारा वाला है, मारो इसे। मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। अब एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ बड़े तेज़ी से, उस वीडियो पे थर्सडे लिखा हुआ है और एक दाढ़ी टोपी वाले बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, देखा होगा आपने वीडियो, और एक ही नहीं बल्कि मजमा उनके पीछे आता है, मार के और पीछे से लात मारता है। वो वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर भेजूंगा, इस स्क्रीन पर भी आप दिखा सकते हो वो वीडियो। तो ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए उलमाओं का बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी काम है आज के दौर में कि जब भी जुल्म सितम हो, ये आगे आए, आवाज़ उठाए, ये ना सोचे कि मैं सेफ हूँ। अरे भाई, अगला नंबर आपका भी लग सकता है। आज ट्रेनों में सफ़र करना एक जोखिम भरा काम हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हैदराबाद से नागपुर का सफ़र किया, क्या बीत रहा है सफ़र करते वक्त मैं देख रहा हूँ भाई, महसूस किया है मैंने। सफ़र के दौरान में जानबूझ के मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है, जानबूझ के हेट स्पीचेस चलाई जा रही है मोबाइलों में, और इनका तो पूरा ग्रोह होता है जो चाहता ही है कि मुस्लिम हमसे उलझे, हमसे लड़े। उस समय आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? उस वक्त तो सिर्फ एक ही रूल है जो हमें अपनाना है, अपनी सीट देखो कहाँ है, एक चादर ओढ़ो और गहरी नींद में सो जाओ। टीसी आता है, देख भैया मेरी टिकट ये है, बस मैं सो रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे, किसी भी धार्मिक मुद्दों पे ट्रेन में बिल्कुल भी बात ना करें। और एक बात, मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को ट्रेन में अकेले सफ़र करने से मना करें। ये भी जानना चाहूँगा, हालांकि नमाज छोड़ना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, पर अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक तरफ नमाज चल रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग हनुमान चालीसा या कोई उनका ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है, नमाज हम लोग को ऐसे पब्लिक प्लेस में पढ़ना चाहिए या थोड़ा बचना चाहिए? देखिए, अगर से आप मसले मसाइलों में जाएंगे तो 2 तरह के यहाँ पे हमें आलिम मुफ्ती साहब मिलेंगे, 2 तरह के फतवे मिलेंगे, 2 तरह की विचारधारा मिलेंगी। एक वो है जिनका कहना है कि भाई सफ़र के दौरान हम नमाज नहीं पढ़ सकते, खासकर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में बस में हम नहीं पढ़ सकते नमाज। एक ऐसा भी तबका हमारे यहाँ पे है जो कुछ दलीलों के ज़रिए से कहता है कि हम नमाज नहीं छोड़ सकते, ट्रेन में हो, हवाई जहाज़ में हो, कहीं भी हो, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आज के हालात के मुताबिक मैं तो भाई कहूँगा कि ऐसे प्लेसेस पे नमाज पढ़ने के बजाय आप करीब में देखिए मस्जिद कहाँ है, वहाँ आप नमाज पढ़ें तो ही ज़्यादा बेहतर है। और ये जो लोग एक नमाजी को देखकर अपने मोबाइलों में हनुमान चालीसा लगा के खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये चाहते ही है कि आप उनकी वजह से भड़के, आप दोबारा इस प्लेस पर नमाज ना पढ़े, ये वही चाहते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने ये थे हमारे साथ अब्दुल काशिफ साहब, जिन्होंने इमाम का मुद्दा भी उठाया और भी बहुत सारे मुद्दे जिनके बारे में मैं भी आज पहली बार इनके ही मुँह से सुना। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है पत्रकारिता के लिए, पूरी
मेहनत करते रहते हैं, एनालिस करते हैं। इसलिए आज इनका इंटरव्यू दोबारा मेरा लेने की इच्छा हुई है और काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे ये उठाते रहते हैं। नागपुर में शायद ही कि कोई पत्रकार होगा जो इनके जैसा मुद्दा उठाता होगा। काशिफ साहब, आपने इतना कीमती समय दिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।